हाय एवरीवन, मेरा नाम इंदु भगत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको मिनिमम कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, मैं खुद ब्लॉगिंग करता हूं और मेरा ब्लॉग ब्लॉगर पे भी है और वर्डप्रेस पे भी है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे शुरू कीजिए, क्योंकि दोस्तों ब्लॉगर भले ही फ्री है पर वहां आपको बहुत सारा फीचर नहीं मिलेगा जो आपको वर्डप्रेस पे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं तो आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे शुरू कीजिए। तो दोस्तों, वर्डप्रेस पे आप फ्री में शुरू नहीं कर पाइएगा। उसका के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है डोमेन नेम और होस्टिंग। ये दो चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़ायदा यह है कि बहुत सारा थीम्स और प्लगइन्स मिल जाता है यहाँ पर, और इसको मेंटेन करना आसान होता है। और दोस्तों, तो और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो मेरा ब्लॉगर पे जो ब्लॉग है उस पे ऐड भी आ रहा है, मतलब एडसेंस अप्रूव है, फिर भी मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल तरीके से अपना ब्लॉगिंग करूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा और दिखाऊंगा कि कितना कॉस्ट आएगा। तो वैसे आपको खरीदना होगा डोमेन नेम और होस्टिंग, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसके के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो डोमेन नेम का बात करें तो मैं GoDaddy से अपना डोमेन नेम खरीदा हुआ हूँ, और होस्टिंग अपना होस्टिंजर से खरीदा हुआ हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म का खास बात यह है कि यहाँ पर इंटरफेस बहुत अच्छा है, मतलब बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, मतलब कि आसानी से आप बाई भी कर सकते हैं और बाद में मेंटेन भी कर सकते हैं। और होस्टिंजर की बात रहा तो वहाँ पर आपको होस्टिंग जो और सारे कंपनी है वहाँ पर आपको मतलब कि इंटरफेस मतलब कि थोड़ा प्रो लेवल वाला मिलेगा, तो वहाँ आपको डिफिकल्ट थोड़ा बहुत होगा। तो आप होस्टिंजर से यहाँ बहुत ही इजी से आप सेटअप कर सकते हैं अपना ब्लॉग। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेके दिखाता हूँ। सबसे पहले GoDaddy की आपको डोमेन नेम का कितना खर्चा आएगा, उसके बाद होस्टिंग के लिए होस्टिंजर पे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर GoDaddy मैंने खोला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वैसे आप यहाँ पर GoDaddy पे आइएगा तो सब आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या करना है, बाई क्या करना है। उतना तो आप यूट्यूब से भी देख के आपको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाऊंगा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, तो पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आप मतलब यूट्यूब में जाके सर्च करके वहाँ से आप सीखिएगा, नहीं तो फिर सब कुछ आपको पकड़ के सिखाने वाला कोई तो रहेगा नहीं, तो कुछ चीज़ खुद से भी करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ कुछ, जिसे मैं सर्च करता हूँ हाई .com। तो दोस्तों, और एक बात है कि आप कोशिश कीजिए कि .com ही आप खरीदें। अगर .com अवेलेबल नहीं है तो कुछ दूसरा डोमेन आप खरीद सकते हैं, या फिर .in भी खरीद सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि .com है तो अच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 149 फॉर फर्स्ट ईयर विथ ए 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पर जो प्राइस दिखा रहा है वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट कीजिएगा, मतलब आपको मिनिमम आपको 700 800 या 850 ऐसा करके पड़ेगा, मतलब उससे कम में तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है उस पर मत जाइए, ऐड टू कार्ट कीजिए। वो कह रहा है स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया लग रहा है। तो ऐड टू कार्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। और आपको शुरू में डोमेन नेम खरीदना है, ज़्यादा कुछ खरीदना है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सजेस्ट करेगा, आपको वो सब खरीदना नहीं है, बस आपको खरीदना है डोमेन नेम। तो अब यहाँ पर नो थैंक्स कर दीजिए, और यहाँ पर भी प्रोफेशनल ईमेल बोल रहा है, उसको भी नो थैंक्स कर लीजिए, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो फिर आप बिगिनर है अभी, तो आप केवल डोमेन नेम खरीदिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। और यार, यहाँ पर देखेंगे कि 1 साल के लिए इतना पड़ रहा है, उसमें भी आपको यहाँ पर कुछ टैक्स वुक्स लेके आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये 2 ईयर के लिए है, हम लोग पहले 1 ईयर के लिए सेलेक्ट करना होगा।
तो सजेस्ट रहेगा मेरा कि आप 1 ईयर के लिए ही खरीदिए शुरू में, उसके बाद रिन्यूअल कर लीजिएगा। तो क्या चीज़ के लिए इतना ज़्यादा आ रहा है 1300 डॉट इन। तो दोस्तों यहाँ पर डॉट कॉम ऊपर में है, उसके बाद डॉट इन भी ऐड किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा प्राइस दिख रहा है। तो इसको आपको कर देना है डिलीट। खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। आप शुरू में डॉट कॉम एक ही डोमेन खरीदिए। तो इतना पड़ेगा फ्रेंड। तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, मतलब 849, मतलब 850 मान चलिए। अब मैं आपको होस्टिंजर पे जाके दिखाता हूँ होस्टिंग का कितना पड़ेगा। याद रखिएगा इसको, क्योंकि फाइनल ऐड करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होस्टिंजर का वेबसाइट है। तो यहाँ पर 3 प्लान आपको आता है दोस्तों। यहाँ पर सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम और बिजनेस वेब होस्टिंग। तो आपको सिंगल वेब होस्टिंग लेना है, क्योंकि मैंने भी सिंगल ही लिया हुआ है, क्योंकि अभी बिगनर है हम लोग। तो आप सिंगल वेब होस्टिंग ले लीजिए। और यहाँ पर 69 पर मंथ दिखा रहा है, पर ऐसा ट्रिक है वो लोग का। मतलब यहाँ पर अंदर जाइएगा तो आपको मतलब कि पता चलेगा कि एक्चुअल में उतना है, पर उसका भी ट्रिक है। यहाँ पर 48 मंथ के लिए लीजिएगा तब 69 पड़ेगा, और 24 के लिए 99 पड़ेगा पर मंथ, और 12 मंथ के लिए 139 पड़ेगा। तो सब ट्रिक रहता है आपको फंसाने का। तो मैंने लिया हुआ है 12 मंथ के लिए, और आप भी 12 मंथ के लिए ले लीजिएगा। बाद में आप इसको आप रिन्यू करके अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका पड़ जाएगा सब टोटल 1668। तो 1600 पड़ जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ टैक्स लगेगा, तो 1600 था, तो यहाँ पर 1900 पड़ जाएगा। और आपके पास प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए प्रोमो कोड फॉर होस्टिंजर बोल के, तो वहाँ पर भी शायद आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यहाँ प्रोमो कोड भी डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मान चलिए कि प्रोमो कोड नहीं भी हुआ, तो आपके पास उधर हो गया 800। जोड़ के देख लेते हैं। तो डोमेन नेम का था 850 मान चलिए, और यहाँ पर 1968। 1968। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 2818, मतलब लगभग 3000 के आसपास आपको खर्चा आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा खर्चा नहीं है, ये 1 साल के लिए है। और ऐसे भी आपका स्कॉलरशिप आता होगा, अभी कब आते नहीं होंगे, तो स्कॉलरशिप आता होगा तो इधर उधर खर्चा कर देते होंगे ये समझ करके। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और सही जगह पैसा को इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत इंजॉय भी कीजिए, और आपका इनकम होगा तो आप इंजॉय ज़्यादा कर पाएंगे। तो वही बात है। और आप प्रोफेशनल है, काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो पैसा का कोई दिक्कत होगा नहीं। तो दोस्तों ये ठीक है, आप यहाँ से खरीद लीजिए जाके। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वर्डप्रेस पे शुरू कीजिए, और डोमेन नेम के लिए गोडैडी और होस्टिंजर चुनिए, क्योंकि ये बिगनर के लिए ठीक है। इंटरफेस भी अच्छा है, इजी टू सेटअप है। तो और मैंने भी यहीं से बाय किया हुआ है। तो दोस्तों मतलब कि टालिए मत। मैं ब्लॉगिंग शुरू किया था ब्लॉगर पे बहुत पहले, 3-4 साल पहले, लेकिन मैं वर्डप्रेस पे इसलिए मूव नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत टेक्निकल होगा, सीखने में दिक्कत होगा, सेटअप करने में दिक्कत होगा। लेकिन मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंडिया का टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, लर्न टुडे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड करके है। तो वहाँ सीख रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट मिला था कि अपना ब्लॉग सेटअप करना है वर्डप्रेस पे। तो मैं जब डोमेन नेम और होस्टिंग खरीद के सेटअप किया तो इतना इजीली हो गया कि क्या बोलिएगा। मैं सोचा नहीं था कि इतना इजीली, बहुत नर्वस था शुरू करने से पहले, आसानी से सेटअप हो गया। तो दोस्तों आप मतलब टालिए मत, पैसा है तो जाके इन्वेस्ट कीजिए, और एक बार सेटअप कर लीजिएगा उसके बाद और वहाँ पर आप बहुत कुछ मतलब टेस्ट कर सकते हैं। बस सेटअप कीजिए शुरू में। तो अगर आप मान चलिए डोमेन नेम गोडैडी से खरीद लीजिए। अगर आप होस्टिंजर से होस्टिंग खरीदते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ होस्टिंजर का, वहाँ से जाके आप खरीदते हैं तो दोस्तों मैं नीचे मेल भी दे दूंगा। वहाँ से आप मतलब कि अगर सेटअप करने में कोई दिक्कत है या कोई सवाल है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उस मेल के थ्रू। मैं आपको मदद करूंगा, आपको क्या सेटअप करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है।
तो दोस्तों आई होप कि समझ में आ गया कि आपको कितना खर्चा आएगा, एक आपको अंदाजा लग गया है कि लगभग 3000 के अंदर में हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हैं, धीरे धीरे अर्निंग करते हुए आप ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारा कुछ है, जैसे थीम्स हो गया, प्लगइन्स हो गया, और बहुत सारा टूल्स आता है वो सब करने के लिए, उस समय भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपका सेटअप जो है 3000 के अंदर में हो जाएगा, और उससे आप मतलब कि अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं होस्टिंगर का लिंक दे दिया हूँ, अगर वहाँ से जाके बाय कर लीजिए। तो और मेल भी दे दूंगा, तो वहाँ से बाय कीजिएगा तो मैं भी आपको सेटअप करने में मदद करूंगा। तो ठीक, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डालते रहूँगा फ्यूचर में भी। तो ठीक, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।